जी अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, उम्मीद करता हूँ सारे दोस्त ठीक होंगे। दोस्तों आज हम बात करेंगे कस्तूरी के बारे में। ये एक नाफा मेरे पास पड़ा हुआ है। काफ़ी सारे दोस्त, मैं वीडियो देख रहा होता हूँ रोज़ की, काफ़ी सारे लोग मुख्तलिफ़ राय दे रहे होते हैं कस्तूरी के बारे में, कबूतरबाजी में कस्तूरी। ये एक नाफा मेरे पास मौजूद है, ये चेक कर सकते हैं। आप लोगों को मैं दिखा देता हूँ। ये गिद्दड़ सिंगी जैसा होता है, मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। ये नाफा मेरे पास पड़ा है, मैं इसकी पूरी हकीकत आप लोगों को बता देता हूँ। इसके पीछे क्या राज है दोस्तों। देखें, कुछ लोग कस्तूरी की पहचान बता रहे होते हैं, मैं भी बता देता हूँ आप लोगों को। कहते हैं कि इतनी खुशबू होती है कि पूरा कमरा महक जाए। ठीक हो गया, ये भी सुनते हैं, इतनी खुशबू कि पूरा कमरा महक जाए। कारोबारी बंदे जो होते हैं ना, ये कहते हैं। और दूसरा कुछ इस तरह कहते हैं कि असल कस्तूरी आप लोग सूंघोगे तो आप लोगों के खून, नाक से खून बहना शुरू हो जाएगा। यानी कि जैसे सूंघेंगे नाक से खून शुरू हो जाएगा। अब उनको मैं कहना चाहूँगा, यार देखें, हम लोगों ने इस्तेमाल ही नहीं की। जब हम सूंघेंगे और हमारे नाक से खून बहना शुरू हो जाएगा, वही कस्तूरी हम कबूतर को खिलाएंगे वो तो मर जाएगा। फिर इतनी जहरदार चीज़ है, हम सूंघेंगे और हमारे सूंघने से हमें खून, जो यानी कि खून तो तभी बहता है या तो दिमाग में ज़्यादा हीटअप आ जाए, या तो फिर दिमाग की रगें फट जाएं। रगें फटने की वजह से फिर नाक से खून आएगा, या सर पे गहरी चोट पड़ने से नाक से खून आएगा, या गरमाइश हो जाए दिमाग के अंदर, हाई टेम्परेचर बढ़ जाए, गरमाइश। डॉक्टरों से भी पूछ लें आप लोग, जब टेम्परेचर बढ़ जाए, गरमाइश बढ़ जाए दिमाग की, फिर नाक से खून आएगा। तो वही कस्तूरी अगर हम सूंघ रहे हैं, सूंघने से अगर हमारे मुंह से, नाक से खून बहना शुरू हो रहा है, आंखों से खून बहना शुरू हो रहा है, जनाब आला, फिर ये तो कबूतर को तो मार देगी। जहरे सरसों के दाने के बराबर तो कबूतर को आएगी ना। जब हम खा ही नहीं रहे हैं, सूंघ रहे हैं, हमारे नाक से खून बह रहा है, तो कबूतर ने तो खानी है। चाहे नुस्खे के ज़रिए, चाहे मोड़ के ज़रिए, चाहे संभाल के ज़रिए, किसी भी तरतीब से कबूतर ने खानी है। फिर तो कबूतर ने मरना है। फिर आप लोगों के मुताबिक मैं बात कर रहा हूँ कि कबूतर ने तो फिर मरना ही मरना है। ये हो गई बात, ये दो बातें हो गई। उसके अलावा कुछ दोस्त कहते हैं कि कस्तूरी का एक ज़र्रा हाथ में रखो, ऊपर थोड़ा सा पानी डालो, ऐसे मसलो तो वो लाल हो जाए पानी, तो वो असल होती है। कुछ दोस्त कहते हैं। यार देखें, अगर आप लोगों ने खून जो है, खून इस तरह के नाफे के अंदर आप लोगों ने सिरिंज से भर के डाल दिया है, और वो जब नाफा आप लोग खोल रहे हैं, अगर उससे आप लोगों के हाथ पे वो काली काली सी जो कस्तूरी की जो ज़रात होंगे, जो कस्तूरी बना के आप लोगों ने ली होगी, अगर उसके ऊपर पानी रखेंगे और मसलेंगे, अगर वो खून बनती है तो जनाब आला वो तो है रिजेक्ट, वो तो है ही ख़राब ना। खून है ना, वो तो कस्तूरी खून का नाम तो नहीं। ये हो गई बात। और उसके अलावा दोस्त कुछ कहते हैं कि कोई अच्छी पहचान बताएं। यार हम अपने उस्ताद मोहतरम से सुना है हमने, आपने गुड़ बनाया है, आपने मोड़ बनाया है, कोई भी चीज़ आपने बनाई है, रखी है, आपके पास मौजूद है, आप लोगों ने मोड़ बनाया, कोई भी चीज़ आप लोगों ने बनाई, उसमें जाहिर सी बात है गरम मसाले, काफ़ी सारी चीज़ें उसमें डलती हैं, उनकी अलग एक अपनी खुशबू बन जाती है, खुशबू टाइप बन जाती है। फिर उसमें हम गुड़ डालेंगे, गुड़ की भी एक अपनी थोड़ी सी खुशबू होती है। चाहे फ़र्ज़ करो मोड़ बना रहे हैं, जब उसमें हम कस्तूरी डालेंगे तो ये सारी खुशबुएं बंद हो जाएं। क्या हो जाएं? ये सारी खुशबुएं, जितनी भी चीज़ों की, चाहे दालचीनी की है, मलट्ठी की है, खून शोशे की है, कितनी भी चीज़ें हैं, उनकी खुशबू बंद हो जाए। एक अजीब सी महक आना शुरू हो जाए। महक इस तरह की, जिस तरह लोग कहें कि यार खुशबू होती है किसी चीज़ की, खुशबू कस्तूरी की नहीं होती। कस्तूरी की स्मेल होती है, बदबू समझ लो। क्योंकि ये गला सड़ा जो पीप जो जमा हो रही है हिरन के नाफे में, वो एक पीप टाइप बन रही होती है, उसकी एक, यानी कि इतनी बुरी भी ना समझो उसकी स्मेल, और अच्छी भी खुशबू भी नहीं है उसकी, यानी कि एक अजीब टाइप उसकी जो है खुशबू है। मैं किस तरह, मुझे किसी चीज़ का इस तरह का नाम नहीं आ रहा कि मैं उसकी खुशबू बताऊं कि इस तरह की खुशबू होगी, मगर वो बदबू टाइप में आ जाएगी। जिस तरह बदबू होती है इस तरह टाइप में आ जाएगी। और उसके अलावा अगर आपके पास मौजूद है, आप जानना चाहते हैं कि असल है या नकल है, आप एक लहसुन ले लें, पहले उसको चेक कर लें कि वो खून तो नहीं, खाली खून जैसे जानवरों को ज़िबा करके वो नाफा भर के, आप देखें
ये एक नाफा, इसमें तकरीबन 1 तोला 1.5 तोला या 2 तोले खून आ जाए। अब आप मुझे बताएं 1.25 लाख रुपए तोला बिके, उन लोगों को कौन सी परेशानी है? पूरे जानवर का एक सिरिंज के साथ 10 सीसी इसमें डाल दें, अगर फ़र्ज़ करो ये 15-20 सीसी डाल दें इसके अंदर, तो पूरे जानवर के पैसे निकल रहे हैं इसके अंदर से। पूरी भैंस के या पूरे बैल के पैसे 2-2.5 लाख निकल रहे हैं। तो उन लोगों को कौन सी तकलीफ़ है बनाने में? कोई तकलीफ़ नहीं है। अगर खून टाइप महसूस हो तो वो तो है ही रिजेक्ट, ख़त्म है, उसको छोड़ दो। बाकी अगर आपके हाथ में लग चुकी है कहीं बाहर मुल्क से, ओरिजिनल आपके सामने निकाली गई है, वो खुरेद के जो निकाल रहे होते हैं, वीडियो टिकटॉकों पे भी चढ़ी हुई है, आजकल सोशल मीडिया का दौर है, सारी चीज़ें सामने आ गई हैं, वो निकाल रहे होते हैं, फिर वो चमड़ी में, हिरन की चमड़ी में बंद कर दें। वो अब अगर आपको मिल रही है तो फिर उसमें से अगर आपका दोस्त कह रहा है कि हाँ असल है, तो आप उसको इस तरह करें, लहसुन ले लें, लहसुन जो थूम जिसको कहते हैं, आप उसके आर पार सुई क्रॉस करें, धागे वाली जगह भी क्रॉस हो जाए उसके में से 2 बारी 3 बारी लहसुन में से सुई क्रॉस करके, फिर कस्तूरी के कुछ ज़रात छोटे होते हैं, कुछ बड़े होते हैं, जो आपको महसूस हो कि यार इसमें से सुई हमारी क्रॉस हो जाएगी, तो आप उसमें से सुई क्रॉस कर लें एक बारी, सिर्फ एक बारी। अगर लहसुन की खुशबू रहती है, थोड़ी सी भी रहती है खुशबू, तो वो 2 नंबर है सर जी, रिजेक्ट है, फेंक दो उसको। अगर लहसुन की खुशबू ख़त्म हो रही है और बदबू स्मेल आ रही है, तो आप लोगों की वो कस्तूरी है, इस्तेमाल करें, एंजॉय करें। बाकी रही बात ताकत की कस्तूरी में, तो जाहिर सी बात है सर, ताकत की चीज़ है, फ़ायदेमंद चीज़ है। अब मैं तो नहीं कहूँगा कि सूंघने से खून आएगा नाक में से, अगर सूंघने में से नाक से खून आएगा तो कबूतर तो मर जाएगा, फट जाएगा कबूतर। किसने कह दिया आप लोगों को? ये तो बेवकूफ़ बनाते हैं लोगों को, कारोबारी लोग जो ग्रुपों में बैठ कर कारोबार कर रहे होते हैं या चैनल बनाकर बेच रहे होते हैं कि ये हमारे पास कस्तूरी, हमारे पास कस्तूरी। बड़े इन लोगों के जंगलात हैं और हिरन ये लोग सुबह ज़िबा करके खाते हैं, और इनके पास हिरन आम जाम है और वे उनमें से कस्तूरी निकाल रहे हैं। ये पाकिस्तान है सर जी। आप के गोल्ड है ना, के गोल्ड, ये दुबई से ले आएँ, डब्बी पाकिस्तान पहुंच जाए, दूसरे दिन आपको के गोल्ड की 1500 डब्बी मिल जाएगी, बना लेंगे उसी टाइम। पाकिस्तान में हर चीज़ बना लेते हैं 2 नंबर। सर जी कोई भी चीज़ है उसकी सही से जांच लो, एक से ख़रीदो, दूसरे से जांच लो, या नेट में सर्च करो, नेट में हर चीज़ वाज़े हैं। आजकल सोशल मीडिया का दौर है, सारी चीज़ें वाज़े आ जाती हैं। तो दोस्तों यही पहचान होती है कस्तूरी की। आप इस्तेमाल करें कबूतरबाजी में, कबूतर खुश होकर उड़ता है कस्तूरी से, फिट होकर उड़ता है कबूतर, टूटता ही नहीं है, ऊपर से ऊपर ही खड़ा रहता है कबूतर, क्योंकि कस्तूरी की मिजाज इस तरह की है ना, कबूतर को खुश्क नहीं करती। अगर कस्तूरी गर्म भी है, ताकत से गर्म है, तो वो खुश्क नहीं है, तर है, तो कबूतर को ताकत देगी। वो कबूतर ऊपर खड़े होकर उड़ेगा, सोना होकर उड़ेगा, फिट होकर उड़ेगा, और एक ही दिन में भी कस्तूरी काम नहीं कर जाती। आज आपने ये एवरेज की बाजी में बड़ा काम करेगी। आज आपने दी, कुछ रिजल्ट आया, कबूतर के अंदर पावर आ गया, उड़ के उतरा कबूतर, दूसरे दिन उड़ा, कुछ बढ़ गया कबूतर, तीसरे दिन और बढ़ गया, चौथे दिन फिट हो गया, 5वें दिन आपके कबूतर आपको पकड़ने नहीं दे रहा। इसी तरह कबूतर बढ़ेगा ना कस्तूरी से। कौन कहता है कस्तूरी से एक ही दिन में कबूतर बढ़ जाते हैं? ये कारोबारी लोग हैं, आप लोगों को लूट रहे हैं। लुटवो, जितना आप लोगों के पास पैसा, जो खुद मेहनत करके पैसा कमाता है ना, वो तो नहीं लूटा जाएगा। जिसके अब्बू की जायदाद है, दादे की विरासत की मिली हुई है, उन लोगों को कभी न कहीं चलाई, ना कुडाल, ना मजदूरी, ना तगारी। उन लोगों ने तो 20-20 हज़ार 30-30 हज़ार उस्तादों को दे देने, 1.5 2 लाख का तोला ले लेना है, उसने कहना है मेरे पास भी कस्तूरी है 1 नंबर। तो अमीर तो लुटने में तो आसानी हो जाती है लोगों को, अमीरों को। तो दोस्तों आज से मैंने 5 साल 6 साल पहले मैंने यूट्यूब चैनल बनाया था, इसी वजह से इन 2 नंबरों के पीछे लगा था मैं। ठीक हो गया। अब और दुकानें खुल गई हैं, और फिर जो जिनके पीछे था अब उनके पीछे लोग लग पड़े हैं। चलो अस्सलाम वालेकुम।